अभी गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व हम सभी ने मनाया और पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया और लगभग सभी जगह पे बहुत ही गरिमा के साथ ये गुरु पर्व पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही एआई पर केंद्रित मिशन बुनियाद इसका भी शुभारंभ हुआ है। ये प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में चलाया जाने वाला है, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक एआई एनेबल्ड शिक्षा का चलाया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि सांदीपनि स्कूल आज मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का कारण बने हुए हैं और अभी 60 नए सांदीपनि स्कूल्स की सौगात और मिल रही है और इनके निर्माण पर सरकार लगभग 25,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का काम भी अभी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में आप सब बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बेरोजगारों के लिए भी कुछ मिल गया। ऐसे किसानों को, महिलाओं के लिए रोज मुख्यमंत्री की नई घोषणाएं होती थी, लेकिन आज बेरोजगारों के लिए बहुत सारे पद आ गए हैं। जी हां, वर्ग 2, वर्ग 3 जो कि दिसंबर में होने वाली है और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 उसका नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि इसमें पटवारियों की भर्तियां भी हैं, लेकिन वो केवल दिव्यांगजनों के लिए हैं। लेकिन हमें आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। साथ ही पीएम किसान की 24वीं किस्त 2,000 रुपए अब खाते में आने वाली है। वो कब आएगी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 13 लाख से ज्यादा लोगों ने हम पे भरोसा किया है, आप भरोसा कीजिए। सबसे सही और सटीक जानकारी आपको हमारे यहां पर मिलेगी। आज चांदी फिर लगभग 1,300 रुपए बढ़ चुकी है और सोना 300 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि सोना चांदी ना खरीदो तो ही बेहतर है। अभी और सोना चांदी गिर सकता है अगर आप लोग संयम करोगे तो, कंट्रोल करोगे। मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, रुको जरा 5-6 महीने और मत खरीदो, दिवाली तक देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो खरीदेंगे। विकास कार्यों और जन समस्याओं के साथ समितियों में लंबित पदों की होगी समीक्षा। अभी कुछ भर्तियां तो वर्ग 2 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की आ गई हैं, लेकिन कुछ भर्तियां जैसे कि नगरीय विकास, आवास, कृषि सहित कई विभागों में समितियों में नियुक्तियां, पंचायत एवं ग्रामीण विकास यानी कि पंचायत सचिव की भर्तियां भी आने वाली हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है और भी भर्तियां आने वाली हैं। मैं बार बार आपसे कहा हूं कि अगर आप किसान हैं या फिर आप किसी गांव से हैं तो कोई भी कोर्स हम आपको 600 रुपए में दे सकते हैं। इसके लिए दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर कोर्स कम में चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, इसी पे करना, इस पे मत करना, इस पे व्हाट्सएप कर देना कि हमें कोर्स चाहिए सस्ते में। क्या लिखोगे? कोर्स चाहिए सस्ते में, इस नंबर पे डालना, आपको कोर्स मिल जाएगा 600 रुपए। भले वो प्राइस कितने का भी हो, चाहे 900 का हो, 1000 का हो, 1200 का हो, लेकिन आपको कम में मिलेगा। अभी संयुक्त भर्ती परीक्षा, वर्ग 2, वर्ग 3 सारी परीक्षाएं आ रही हैं, तो हमारी टीम, सशक्त टीम आपको पढ़ा रही है। तो आप लोग आज ही दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि आपके घर में जो बच्चा है वो पढ़ाई कर सके। पटवारी की तो आ गई है, ठीक है, बाकी पटवारी वर्ग 2 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की आ गई है, पटवारी दिव्यांगजनों की आई हुई है, ठीक है। अब आएगी आपकी सचिव की, और भी भर्ती आएंगी, विभागीय नियुक्तियां अधूरी हैं, उन सब पर काम चल रहा है। तो जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री लेक्चर भी हमारे चैनल पर मिलते हैं। हजारों व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बंद, मैसेज आया अंडर रिव्यू, बिना वार्निंग के सभी फीचर ब्लॉक कर दिए गए। अब बताओ, इतनी बड़ी समस्या हो गई, लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट है, जिंदा उसी के भरोसे हैं और इतना बड़ा नुकसान हो गया। कंपनी बोला कभी कभी गलती हो जाती है भाई, तुम्हारी गलती चक्कर में लोग के पसीने छूट गए, क्या हो गया। बहुत सारे लोग जो है दिस अकाउंट कांट यूज व्हाट्सएप, ऐसा मैसेज आके सबकी 12 बजा दी। अचानक बंद हो रहे हैं अकाउंट, मैसेज मिला अंडर रिव्यू, कंपनी ने दी सफाई, कहा कि कभी कभी गलती हो जाती है, जल्द समस्या हल कर दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, आपको भी आपका भी सही हो जाएगा। पीएम किसान योजना की 24वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। 2,000 रुपए की 24वीं किस्त मिलने वाली है, लेकिन जैसा पिछली बार 14 लाख किसानों को, पूरे भारत में 14 लाख किसानों को पेमेंट नहीं मिल पाया था, गलती किसानों की थी। तो हम अभी से बता रहे हैं ये पेमेंट आपका 1-2 महीने बाद आएगा, लेकिन आप लोग 2,000 रुपए के लिए ई-केवाईसी पूरी जरूर कर लें, आधार कार्ड लिंक कर लें, भूमि सत्यापन, लैंड सीडिंग जरूर कर लें, क्योंकि 24वीं किस्त जो है वो आपकी अक्टूबर माह में आने की संभावना बताई जा रही है। उसके पहले ये काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जून में आपकी ये आ चुकी है किस्त, पुरानी वाली 20वीं किस्त। तो ये pmkisan.gov.in पर जाएं, बेनिफिट स्टेटस क्लिक करें, ओटीपी वेरीफाई करें और अपना स्टेटस चेक करें।
बोर्ड परीक्षाओं में लगातार 3 वर्षों में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। भैया पढ़ाएं टीचर, पढ़ें बच्चे, प्राचार्य को मिल रहा है सम्मान, क्या बात है, 1 लाख, टीचरों को भी दे देते भगवान। ये वीडियो आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ऐसे स्कूल्स जो पिछले लगातार 3 वर्षों से 100% रिजल्ट यानी कि हर बच्चा पास हो रहा है, कोई फेल नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी स्कूल है तो उनके प्राचार्य को 1 लाख रुपए की राशि का सम्मान दिया जाएगा। वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षा में 3 साल तक 100% यानी 100% परीक्षा परिणाम देने वाले जो प्राचार्य हैं, ऐसे स्कूलों के प्राचार्य हैं, उनको 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और उस स्कूल में विकास के कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि वहां पर दी जाने वाली है। ये इसलिए है ताकि प्रिंसिपल और स्कूल दोनों को ही प्रोत्साहन मिले और बाकी के स्कूल भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। बोर्ड तो आप देख सकते हो यहां पर कि स्कूल अच्छे काम करें, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। यूरिया के लिए बारिश में भी डटे हैं किसान, घंटों लाइन में खड़े होने के लिए हो गए मजबूर। किसानों की हालत देख के तरस आता है। कहां एक तरफ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, कहां एक तरफ किसान कल्याण वर्ष बनाया जा रहा है, किसानों को बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और यहाँ यूरिया खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है। वीडियो देख के आप भी रो दोगे। यूरिया के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आज के समय में, ये गलत बात है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अरे ना हो वही तरह से दिखवाओ लेकर कहने ले कोई आवे पर्ची काटे ना बंद करो पर्ची ये बता दो पर्ची जिसको ले जाओ फाड़ है अरे पर्ची लेके क्या बात है, ये है कहानी। आप समझ रहे हो बात को, कहानी तो इतनी ही है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए इस दिशा में निरंतर प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि किसान भले ही परेशान हो रहे हों, लेकिन हम उनके लिए सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं और हम चाहते हैं कि आपकी सुविधाएं आपके लिए बनाई जाएं। इसके लिए हम किसानों के लिए हेल्प कर रहे हैं। मोहन यादव जी का बयान सुनिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरा वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकास के लिए नया पैमाना लिख रहे हैं। उसी में ये विकास का कृषि कल्याण वर्ष किसानों को समर्पित है। ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण के बहुत सारे काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को एमएसपी पे दाम दिलाने के लिए पिछले समय हमारी सरकार में लिए गए संकल्प पत्रों के बलबूते पर एक एक योजना एक एक प्रकार से हमने उसी प्रकार से बनाई है और चला रहे हैं जिसकी जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर एक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता है हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार एमएसपी पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया है। ये मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र के आदिवासी अंचल के लिए। कोदो कुटकी तो परफेक्ट। तो अब देखो, ये कोदो कुटकी जैसी चीजों के लिए भी पैसा दिया जा रहा है एक्स्ट्रा उत्पादन करने के लिए, तो किसानों के लिए कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर पंचर लगाने वाली की औलादें इकट्ठी हुई थी। रमेश बिगुड़ी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है कि जंतर मंतर पर पंचर बनाने वाली औलादें थी जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। हालांकि जंतर मंतर पर कुछ तो स्टूडेंट थे जो नीट वाले थे, लेकिन नीट वाले बच्चे अगले दिन अपने अवार्ड लेने में जुट गए थे। नीट वाले बच्चे पढ़ाई करके फिर से एग्जाम देकर अपने सिलेक्शन में खुशी मना रहे थे, लेकिन बाकी बच्चे जो थे वो घर बैठे थे। लेकिन वहां पर जंतर मंतर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिसको रमेश बिगुड़ी ने पहचान लिया। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बहकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का मतलब कि कुल मिला के मोदी जी को जिन्हें गाली बची वो पंचर बनाने वालों की औलादें थी। उसके अलावा जो बच्चे घर बैठे थे पढ़ाई कर रहे थे वो अच्छे बच्चे थे, ऐसा कहा गया रमेश बिगुड़ी के माध्यम से। अब आप लोग तैयार रहें, एमपी में पटवारी दिव्यांगजनों के लिए भर्ती आ चुकी है। अगले साल 2027 में मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती भी आएगी। लेकिन समूह 2 समूह 4 के लिए 4 अगस्त से हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आप लोग वर्ग 3 का भी नया बैच प्रारंभ हो रहा है, वर्ग 2 का भी हो रहा है। लेकिन आप सबको अगर फायदा लेना है कोर्स के लिए तो दीप्ति सिंह एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। पहले उस इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे कोर्स में
डिस्काउंट चाहिए, ये मैसेज डाल देना, तो कोर्स में डिस्काउंट के लिए 600 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिए।